दिल्ली का आपने मई से ही, जून तो बहुत दूर की बात है, मई से ही और मेरे ख्याल से मार्च से ही आपने देखा, मार्च अप्रैल से, कि कितना टेम्परेचर एकदम होने लगा था। उसके बावजूद भी जानते बूझते आप रातों रात पेड़ काट रहे हैं। क्या देना चाहते हैं अपने दिल्ली के बच्चों को? हम क्या देना चाहते हैं? आइए, किसी के कहने में, केंद्र सरकार के दबाव में आपको काम नहीं करना है। एक तरफ तो हम वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ तो उनको सींचते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ों को जो पल जाते हैं, बड़े होते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और उनको काटा जाता है। पेड़ को जैसे हम लगाते हैं, जैसे हम बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे ही पेड़ को पालते हैं। और इनको राइट किसने दिया एलजी साहब को कि पेड़ काटने का? पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, पेड़ों की वजह से हम लोग सांस लेने में अच्छा महसूस करते हैं। बीमारी इतनी फैल रही है, तो एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो ये पेड़ काट रहे हैं। जो ये केंद्र सरकार में जो अंधभक्त बैठे हैं ना, जो ये मुख्यमंत्री और ये इसका नाम क्या, ये अपने प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अपने एलजी को समझाना चाहिए कि जी ये जो बच्चे की तरह एक पेड़ को पालते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, तो एलजी साहब को किसने अथॉरिटी दी थी पेड़ काटने की? उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं कि एलजी साहब के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता आम आदमी पार्टी के बीजेपी सरकार यानी एलजी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है जो वृक्ष हैं, जो हमें छाया देते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि रातों रात वो वृक्ष काटे जा रहे हैं। और ऐसा क्यों? तो कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ये पेड़, ये लेकर, पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें ज़िंदगी देता है, तो ये वो लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलत कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। क्यों आए हैं यहाँ पर इतनी गर्मी में? जैसा कि अभी आपने भी बताया, और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली का आपने मई से ही, जून तो बहुत दूर की बात है, मई से ही और मेरे ख्याल से मार्च से ही आपने देखा, मार्च अप्रैल से, कि कितना टेम्परेचर एकदम होने लगा था। उसके बावजूद भी जानते बूझते आप रातों रात पेड़ काट रहे हैं। क्या देना चाहते हैं अपने दिल्ली के बच्चों को? हम क्या देना चाहते हैं? सिर्फ प्रदूषण, मौत एक तरीके से। तो एलजी साहब, आप होश में आइए। किसी के कहने में, केंद्र सरकार के दबाव में आपको काम नहीं करना है। एक तरफ तो हम वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ तो उनको सींचते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं पेड़ों को जो पल जाते हैं, बड़े होते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और उनको काटा जाता है। अगर आप सोचिए कि आज इस पेड़ के नीचे हम हैं, यहाँ नहीं खड़े होते और मेरा और आपका हाल क्या हो रहा होता। तो एलजी साहब, माइंड से काम लीजिए, थोड़ा सा दिमाग से काम लीजिए, दिल से भी काम लीजिए, किसी के कहने में ना आके। और ये सबसे बड़ी बात है, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एलजी साहब को फटकार लगाई है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं दबाव में आके काम कर रहे हैं। तो एलजी साहब, क्या किसके दबाव में आकर एलजी साहब काम? केंद्र सरकार के। मैं तो आपसे खुल के कह रही हूँ, केंद्र सरकार के। और केंद्र में कौन है ये आप जानते हैं, उसमें मोदी जी। सर, आप एक तरफ तो कहते हो कि भारत पढ़ेगा, भारत और बढ़ेगा भारत। पढ़ाना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार के स्कूल हैं जो सही चल रहे हैं। केंद्र सरकार का स्कूल मुझे नहीं पता किस प्रकार चल रहे हैं, लेकिन अगर बढ़ेगा भारत तो जब पेड़ रहेंगे, जीवन रहेगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से भारत बढ़ेगा? पेड़ है तो जीवन है। एक पेड़ को उगने में 20-25 साल लग जाते हैं। क्या एक पेड़ को जैसे हम लगाते हैं, जैसे हम बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे ही पेड़ को पालते हैं। और इनको राइट किसने दिया एलजी साहब को कि पेड़ काटने का? पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन इतना है, पेड़ों की वजह से हम लोग सांस लेने में अच्छा महसूस करते हैं। बीमारी इतनी फैल रही है, तो एलजी साहब को शर्म आनी चाहिए और उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि जो ये पेड़ काट रहे हैं। इस्तीफा की मांग कर रहे हैं एलजी साहब से। क्या कहेंगे? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए उनको अपने पद से। देखिए, एक गरिमामयी पद पे बैठे हैं, राज्यपाल हैं दिल्ली के हमारे, तो कहीं ना कहीं एक गरिमामयी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति एक काम करेगा। और एक आम जन होता है, अगर अपने घर के आगे छोटा सा भी पेड़ लगा हुआ अगर वो काट देता है या कटवा देता है, उस पर एफआईआर हो जाती है। तो एलजी साहब पर केस नहीं चलना चाहिए, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। अपना मांग है इन लोगों की नैतिकता के आधार पर
हाँ, एक बच्चे की तरह पेड़ को पाला जाता है। लगभग 15-20 साल लग जाते हैं पेड़ उगे, और वहीं एक तरफ से बीजेपी सरकार जो है हमेशा से बात कर रही है हमारे देश में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो खुद को शर्म आनी चाहिए। जो ये केंद्र सरकार में जो अंधभक्त बैठे हैं ना, जो ये मुख्यमंत्री और ये इसका नाम क्या, ये अपने प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अपने एलजी को समझाना चाहिए कि जी ये जो बच्चे की तरह एक पेड़ को पालते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, तो एलजी साहब को किसने अथॉरिटी दी थी पेड़ काटने की? उनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं कि एलजी साहब के ऊपर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। एलजी साहब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मांग है इन लोगों की, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं एलजी साहब की। क्या कुछ लगता है आपको? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।